नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अटेम्प्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भिन्न पर आधारित सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। के प्रकार देखेंगे, भिन्न को कैसे लगाया जाए, भिन्न होता क्या है, इन सभी तमाम दिक्कतों को समझने के लिए हम आज इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। चलिए बहुत ध्यान से इसको आप ऑब्ज़र्व करिए, क्या क्या इसमें बताया जा रहा है। आप बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए, जो भी चीज़ें इसमें बताई जाए उसको ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न जब भी बात होती है तो उसमें दो बातें आती हैं। एक आप कहेंगे अंश होता है। भिन्न किसका भिन्न मतलब पहले समझिए भिन्न मतलब होता क्या है। इसको जब हम यहाँ पे ऐसे हमने लिखा भिन्न, क्या भैया भिन्न, हमने लिखा भिन्न, तो भिन्न से क्या मतलब, भिन्न मतलब हिस्सा, भिन्न मतलब भैया हिस्सा। किसका हिस्सा, अब आपसे कोई कहेगा किसका हिस्सा, तो आप कहेंगे किसी भी चीज़ का कितना हिस्सा लेंगे वही भिन्न कहलाएगा। जैसे अगर तीन रुपये में से 2 रुपये आपने ले लिया तो ये 2/3 कहलाएगा। वैसे ही अगर 5 रुपये में से आपने 2 रुपये ले लिया तो 2/5 कहलाएगा। ये यानी कि नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला जितना अंश आप लेते हैं। तो यानी कि भिन्न मतलब हिस्सा। तो इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या होता है, एक तो देखिए, एक होता है अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं हर। ध्यान से सुनते रहिए। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये अंग्रेजी में कहा जाता है। अंश और हर से ही कोई भी भिन्न मिल के बनता है। ये भिन्न होता कहाँ है इसको समझिए ज़रा। असल में जितनी भिन्न, इसका मतलब जैसे देखिए ये नंबर लाइन है, आप पहले ध्यान समझते रहिए। नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, क्या है भैया 0। इसके आगे जब आप चलेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके बाएं चलेंगे तो हमें पता है कि निगेटिव नंबर्स मिलेंगे ना भैया। तो इस तरह समझते चलिए आप। अब आप बताइए, जब दाएं साइड हम चले तो पॉजिटिव नंबर हमें मिला। अगर हम किसी भी भिन्न को बांटने की बात करें, भिन्न कैसे कैसे सॉल्व होता है इसको देखिए ध्यान से। किस तरह से भिन्न के सवाल को हम अटेम्प्ट करें हमारी इस क्लासेस में, आप देखिए। पहले ये बताइए, हम 1 को भी जानते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 लिख सकते हैं, 3 को 3 लिख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे जो जगह छूट रही है यहाँ कुछ नहीं होगा? बोलिए भैया, क्या यहाँ पे जो जगह छूट रही है नंबर लाइन पे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा? आप कहेंगे सर होगा। क्या होगा? 1 के जब आगे चलेंगे तो 1 यहाँ से लेकर 1 और यहाँ आधा हो गया, यानी 1.5 हो गया। अब आप कहेंगे सर 1.5 को कैसे लिखा जाए? तो हम कहेंगे भैया 1 तो था ही, और उसी में से इस अगले वाले हिस्से को 2 भाग में बांट के एक हिस्सा ले लें और एक सही कर दें। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/2। अच्छा, यहाँ अगर आप पहुँचे तो इसको क्या लिखेंगे आप? 3 सही है, उसके बाद 3 से 4 के बीच में आधा करके कितना ले लिया गया? एक हिस्सा ले लिया गया। तो इसको क्या कहेंगे? 3 सही 1/2। इसके आगे चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें 3 हिस्सा बना देते हैं ज़रा। आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली तो कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे, 0 से लेकर 4 तक तो पूरा चले हम, लेकिन 4 के बाद 4 से 5 के बीच हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांट दिया। तो यानी कि इतना हिस्सा जो होगा टोटल 3 हो गया। पहले 4 सही हो जाएगा, उसके बाद 3 नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर। इसको कहेंगे 4 सही 1/3। लेकिन अगर आगे वाला लेता तो 4 सही 2/3, ये वाला ले लेता तो 4 सही 3/3, तो 3/3 कट के क्या हो जाता? देखिए 4 सही 3/3, 3/3 कट जाता तो 4, देखिए 4, 1 ऊपर 1 नीचे, 4 1 के 4, 1 5, 4 1 के 4, 1 5, 5/1 यानी कि 5 ही बन जाता वो। इस तरह से भिन्न हमारे भिन्न का निर्माण होता है। ये नंबर लाइन से ही स्टार्ट होता है भिन्न। आप इस चीज़ को समझते रहिए। अभी देखिए हम आगे देखेंगे। चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, थोड़ा सा जो हम समझाए हैं। अभी भिन्न के अगले टॉपिक पे हम थोड़ा सा चलते हैं।
चलिए अब इसमें हम थोड़ा दूसरी चीज़ बताने का आपको प्रयास करते हैं। भिन्न असल में एक अंश होगा, एक हर होगा भिन्न में, लेकिन कई बार कई दफ़ा ऐसा होता है अंश बड़ा हो जाता है हर छोटा, और हर छोटा हो जाता है अंश, सॉरी अंश, हाँ दोनों चीज़ें कभी छोटी और कभी बड़ी हो सकती हैं। तो इस प्रकार मान लीजिए एक भिन्न हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा 2/5। कितना लिखा भैया? 2/5। ये हमारे पास भिन्न है। अब आप कहेंगे सर ये 2/5 में अंश जो है छोटा है और हर क्या है? हर क्या है भैया? हर बड़ा है। तो हम कहेंगे ठीक है, सही है भैया। तो आप कहेंगे सर कोई चीज़ एक चीज़ है, कोई एक चीज़ है, उसमें से क्या होता है 5 हिस्सा करके 2 हिस्सा, जैसे कोई रोटी है मान लीजिए इस तरह से, इसमें कितना हिस्सा किया गया? 5 हिस्सा। कितना भैया? 5 हिस्सा करके इस रोटी में 5 हिस्सा किया गया, और कितना हिस्सा ले लिया गया? 2 हिस्सा ले लिया गया। तो यही हो गया क्या? 2/5। लेकिन अगर रोटी में से 3 हिस्सा ले लेते तो भैया, तो 3/5 पूरे को क्या बोलते? 3/5। और रोटी में से पूरा हिस्सा यहाँ तक ले लेते तो क्या बोलते इसको? 4/5। लेकिन अगर पूरी की पूरी रोटी ले लेते तो क्या होता? 5/5। यानी कि इसको अब काटिए, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 1 आया। यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आया। क्या समझ में आ रहा है? कि कोई भी भिन्न जो होता है, भिन्न का मान ही एक होता है। समझिए आप, भिन्न का मान कितना होता है? ये स्टैंडर्ड तरीका है समझने का, कि जब भी हम भिन्न के किसी हिस्से को लेते जाते हैं तो एक अंत में जब हम हिस्सा पूरा ले लेते हैं तो समझिए पूरा ले रहे हैं। जैसे परसेंटेज नहीं होता, उसी तरह से ये भी काम करता है। तो इस तरह से हम भिन्न को समझ रहे हैं। फिर आगे चलिए थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। अब अभी तो छोटा था, लेकिन अब हो जाएगा बड़ा। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 5/2, उल्टा कर दे रहे हैं। कितना भैया? 5/2। अभी 2/5 था, अब हमने कर दिया 5/2। इसको समझिए क्या होगा। इसमें आप कहेंगे सर 2 में से 5 हिस्सा कैसे लेंगे? तो एक तरीका होता है इसका। 2 से आप 5 को भाग करिए, इसको बनाइए दूसरे तरीके की। यानी कि किस भिन्न में? अब हम मिश्र भिन्न की बात करेंगे। यानी कि 2 से 5 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में भाग करिए 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2। अब आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे सर जी 2 रोटी तो सही सही है। ध्यान समझिए, क्या कहेंगे? कहेंगे सर आप 2 रोटी तो सही सही है, लेकिन अगली जो तीसरी रोटी है उसमें से क्या किया आपने? उसमें से आधा करके आपने सिर्फ हमको आधा 2 भाग में बांट के हम इतना आधा, यानी कि हम इतना खाए और इतना खाए, तब इसको कहेंगे 2 सही 1/2 हिस्सा हम खा लिए हैं रोटी का। समझ रहे हैं? आपको इतना समझ में आया? अब यदि इसको आप और गहराई से समझना चाहें तो फिर आप देखिए क्या होता है इसके आगे। चलिए, ये तो अब भिन्न के प्रकार समझिए। सिर्फ मुख्य प्रकार यहाँ पे पढ़ेंगे हम, उन्हीं का जोड़, उन्हीं का घटाना, उन्हीं का गुणा, उन्हीं का भाग सीखेंगे। चलिए, जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा 2/5। कितना भैया? 2/5। उसके बाद हमने लिखा 5/2। उसके बाद हमने लिखा 2 सही 1/2। असल में ये तीनों अलग अलग प्रकार की कैटेगरी को दर्शाते हैं। ध्यान समझिए, ये तीनों क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की कैटेगरी को दर्शाते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इस तरह के जिसमें हर छोटा रहे और अंश बड़ा रहे, अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे, उस प्रकार के भिन्न को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उचित भिन्न कहते हैं। ध्यान समझते रहिए। इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अंग्रेजी में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं भैया। चलिए, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इस पे आइए ज़रा। तो इसको क्या कहते हैं? इसमें अब देखिए अंश बड़ा हो गया और हर छोटा, तो इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि अनुचित भिन्न।
ये भिन्न उचित नहीं लग रहा है, इसीलिए हमने इसको बदल दिया। क्या भैया? अनुचित भिन्न। इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे समझिए, अगला क्या है? अगला हमको एक चीज़ मिल, अगले में हमको संख्या भी दिख रही है। ये संख्या है भैया, और ये क्या है? भिन्न है। दोनों जब मिल के बनते हैं, संख्या और भिन्न जब मिल जाएं तो उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं भैया? मिश्र भिन्न कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान समझते रहिए आप इस चीज़ को। यदि आप इतना समझ पाए हों कि जब अंश और हर की तुलना की जाती है, अंश छोटा और हर बड़ा हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, अंश बड़ा हर छोटा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जब संख्या और भिन्न दोनों मिलकर कोई किसी भी संख्या का निर्माण या भिन्न का निर्माण करते हैं तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तीनों का इंग्लिश नाम भी उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से हम भिन्न को अभी नॉर्मल रूप से समझ रहे हैं। अभी ना हम भिन्न का गुणा सीख रहे हैं, न भिन्न का भाग सीख रहे हैं, न भिन्न का जोड़, न भिन्न का घटाना। सिर्फ अभी हम भिन्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भिन्न किस तरह से, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से भिन्न काम करता है, असल में भिन्न होता क्या है। अब चलिए 2-4 हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। चलिए, इतना समझ में आया होगा आपको। जैसे अगर हमने लिखा 1/4, तो कोई बच्चा बोल सकता है सर 1/4 क्या होता है? तो हम कहेंगे कोई रोटी है भैया। क्या भैया? कोई रोटी, कुछ भी ले सकते हो। मैं रोटी का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ, इसको कई टुकड़ों में बांटने में आसानी हो जाती है। बराबर टुकड़े इसमें बांट सकते हैं क्योंकि एक ही कोना होता है, बीच में एक ही पॉइंट होता है। तो इसको हम 4 भाग में बांट के, जो नीचे रहता है वो टोटल भाग में बांट देते हैं, उतना बांटा जाता है और एक हिस्सा लिया जाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे? क्या भैया? 1/4। लेकिन अगर यही 2 हिस्सा ले लें, अब कहेंगे सर ये तो 2 हिस्सा तो लिए लेकिन आधा हो गया, तो इसको आप बोलेंगे 2/4। क्या भैया? 2/4, यानी कि 2/4 आप बोलेंगे तो, लेकिन ये कट के बन जाएगा 1/2। देखिए पूरा ये समझिए, आधा और आधा इधर है, आधा इधर हो गया और आधा उधर। इसको क्या बोलेंगे? 1/2। असल में ये यही है। अच्छा, इसमें से अगर 3 हिस्सा आपने खा लिया तो फिर क्या कहेंगे आप? कि आप 3/4 हिस्सा ले लिए हैं सर। ठीक भैया? और अगर पूरा आपने ले लिया, अगर आपने पूरे पे कब्जा कर लिया, यानी कि पूरा अगर खा लिया आपने, तो कहेंगे आप चारों हिस्सा खा गए। तो यानी कि 4/4, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। भिन्न का मान हमने बताया था ना 1, तो भिन्न कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरह से हमारी कई मतलब दुविधाएं रहती हैं जब हम सवाल को लगाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या बताया गया था। ये नॉर्मल भिन्न का सवाल होगा। चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं भैया। चलिए अब चलिए अंश और हर को हम इंग्लिश में लिख दें कि आप समझ लेंगे? इंग्लिश में लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। इसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं भैया? न्यूमरेटर। और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अंश ये होता है, ये होता है हर। अब चलिए, अब जैसे कि अब भिन्न का एक चीज़ तो होगा नहीं, हर चीज़ जैसे संख्याओं का जोड़ घटाना होता है वैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। अंग्रेजी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इस तरह से हम करेंगे। देखिए कैसे किया जाए इसको। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। हम भिन्न ले रहे हैं, एक भिन्न ले रहे हैं। डिनोमिनेटर हम एक बार ले रहे हैं। जब तक दो चीज़ें नहीं रहेंगी, जैसे संख्या में 2 रहेगा तभी जुड़ेगा घटेगा, वैसे भिन्न में भी 2 चीज़ें रहेंगी तभी जुड़ेगा और घटेगा। तो एक जगह हम ले रहे हैं 1/2 और एक जगह ले रहे हैं एक भिन्न 1/2 ले रहे हैं और एक ले रहे हैं 1/3। ध्यान समझते चलिए।
हमने एक ठो ले लिया 1/2, अगला ले लिया 1/3। इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का, एक ही वीडियो लेक्चर में हम सब सीख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जोड़ने का बहुत नॉर्मल तरीका, एलसीएम एचसीएफ आपको आना चाहिए, लेकिन अभी ये एलसीएम एचसीएफ वाले मेथड से हम नहीं बताएंगे, अभी हम नॉर्मल रूप से बताएंगे। चलिए, जब जोड़ की बात करते हैं हम तो ऐसे नॉर्मल रूप से लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3। अब ध्यान समझते रहिए, ये पहले नंबर का सवाल है। चलिए अभी हम जोड़ सीख रहे हैं। इस सवाल में हम नॉर्मल रूप से 3 और 2 का गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे, फिर सुनिए, दोनों हर का गुणा, इस हर का इस अंश से गुणा, इस हर का इस अंश से गुणा, 3 1 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 1 2, वहीं ले जाके लिखते भी हैं, इसको समझिए, 2 1 2, 3 और 2 5, और क्या हो जाएगा नीचे 6। इस तरह से हमें जो मिला 5/6, ये हमें जोड़ करने के प्राप्त के बाद मिला। जोड़ करने के पश्चात हमें यही संख्या मिली, क्या भैया, 5/6, यानी कि 1/2 और 1/3 को जब जोड़ेंगे तो 5/6 की संख्या का भिन्न हमें प्राप्त होगा। चलिए अब घटाने की बात करते हैं। घटाने में क्या किया जाए, घटाने में भी इस तरह से ही करते हैं। घटाने में चलिए दूसरे नंबर का सवाल है घटाना। घटाने में 1/2 माइनस 1/3, यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ हमने माइनस कर दिया। चलिए अब 3 और 2 का, इसमें भी सेम जो प्रोसेस इसमें हुआ था वही प्रोसेस इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें घट जाता है। 3 और 2 का गुणा 6, 3 का गुणा 1 से 3, माइनस 2 का गुणा 1 से 2, 3 में से 2 घटाइए 1/6। इस तरह से ये हमारा सवाल लगा 1/6 आया। ये हमारा दूसरे प्रकार का घटाना हुआ। अब गुणे की बात करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल बनता है 1/2 गुणे 1/3। ये आप सभी जानते हैं, सिर्फ हम रिवीजन के टाइप में थोड़ा सा बता रहे हैं। चलिए 2 और 3 का गुणा, 2 और 3 का गुणा, इसमें सीधा सीधा गुणा होता है। 2 का गुणा 3 से, 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 3 से 2 3 6, 1 का गुणा 1 से 1, कितना आया 1/6। ये हो गया गुणा। गुणा सीधा सीधा होता है। भाग कैसे कैसे होता है देख लीजिए, भाग भी कैसे होता है, भाग भी लगभग इसी तरह से होता है, लेकिन बस उसमें क्या होता है, देखिए भाग में क्या किया जाता है, 1/2 भागे 1/3। अब इसमें एक चीज़ दिक्कत है भैया, आपको क्या कहेंगे आप, 1/2 में भाग देना है, किससे भाग देना है, 1/3 में। पहली बात दोनों भिन्न है, लेकिन अगर यहाँ संख्या भी होती तो 1/3 का पहाड़ा हमें नहीं आता है। किसी को आता होगा भाई, गुणा करते जाएंगे तो आ सकता है, लेकिन 1/3 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, इसीलिए 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे। और यहाँ पे एक रूल बनता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का निशान बन जाएगा, गुणे का निशान बन जाएगा। 3 ऊपर और 1 नीचे, यहाँ पे गुणे का निशान। चलिए 1/2 गुणे 3/1। अब आप समझ गए, गुणा आप करना सीख ही चुके हैं, गुणा कर दीजिए। 3 1 3, 2 1 2, बस इतना ही सीखना था आपको। ये नॉर्मल तरह से भिन्न का अभी नॉर्मल सवाल है। इस तरह के बड़े से बड़े सवाल को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। पहले इसको एक बार हम फिर समझा देते हैं, पूरे भिन्न की प्रोसेस को एक बार फिर बता देते हैं। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, माने हिस्सा या अंश। अंश और हर से मिलकर कोई भिन्न बनता है, जिसमें अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर, हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जोड़, भिन्न का जोड़ करते समय हम पहले दोनों हरों का गुणा करके इस वाले हर का इस अंश से गुणा और इस हर का इस अंश से गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ लेते हैं। इसमें भी ऐसे यही प्रोसेस होता है, बस इसमें घटा लेते हैं। इसमें सीधा सीधा गुणा होता है गुणे में, ये गुणा हो गया भिन्न का। और 3 ऊपर और 1 नीचे, इस तरह से हमने, क्योंकि हमें 1/3 का पहाड़ा आता नहीं था, तो हमें जब 1/3 का पहाड़ा नहीं आता तो उसको हम चेंज करके 3/1 लिख के गुणा कर देते हैं, 3/2 बन गया। इस तरह से हमने आज भिन्न के प्रोसेस को सीखा, किस तरह से भिन्न को लगाया जाए, किस तरह से भिन्न को दर्शाया जाए। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम भिन्न की और कुछ दशाओं के बारे में बात करेंगे। भिन्न कैसे कैसे सॉल्व होता है,
किस तरह से भिन्न का फ्रेम, भिन्न अभी इतना ही नहीं है, अभी भिन्न बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन हमने बेसिक फंडामेंटल आपको जो था वो दे दिया आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे इस वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार आप इसको समझिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपको भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, माने कोई प्रश्न हो, यदि आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियो लेक्चर में मेरा संपर्क सूत्र यानी कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा आपको। जो भी परेशानी हो आप हमसे बात करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो। खास नवोदय विद्यालय और यूपी टेट और सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इस वीडियो को देखकर अपना बेसिक्स मजबूत करें, जिसके आगे ही कोई सवाल लगा सकते हैं। बिना बेसिक मजबूत किए आप कोई भी सवाल को नहीं अटेम्प्ट करते हैं, नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमेशा इंतज़ार रहेगा। आपका यदि आप हमें देखेंगे, आप सीखेंगे तो हमारा भी हौसला अफजाई होता रहेगा। इसीलिए आप हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं और मेहनत से और शिद्दत से पढ़ाऊँगा। यदि जो कहीं भी कोई त्रुटि हो रही है यानी कि गलती हो रही है, आप मुझको वीडियो लेक्चर के उसमें कमेंट रहता है, कमेंट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सुधार दूंगा। यदि कहीं गलती होती है तो मैं उसको भी सुधारूंगा। वैसे प्रयास बहुत रहता है कि गलत ना होने पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।